शो ये भी कमिंग सून। ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का काम है, बैट्समैन भेजना है श्री राम। देखिए सिटी इमर्जिंग की अगर हम बात करें पिछले 7 सालों से इस कमेटी को रन कर रहे हैं मयूर पाटिल और शहबाज शेख, इरफान शेख, कुछ दिनों तक सुमित सोनार भी इनके साथ जुड़े थे। बहुत अच्छा सभी ने काम किया है और देखिए कितनी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेकर गए हैं। एक से बढ़कर एक क्रिकेटर इस फॉर्मेट से निकले। प्रणव भुईर, उमर खान, अकबर शेख, काफी दिग्गजों ने नाम कमाया और वो पूरे शहर में नहीं पूरे इंडिया में अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। सब कुछ हो पाया है सिटी इमर्जिंग के बदौलत और खास तौर पे मयूर पाटिल साहब की बदौलत। उनके काम को, उनके हौसले को मेरा सलाम और पूरे शहर की तरफ से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि सिटी इमर्जिंग ने जो बेमिसाल काम किया है। रुकावटें काफी आई उनके सामने, लेकिन सिटी इमर्जिंग ना कभी रुकी ना कभी झुकी, आगे बढ़ रही है और बुलंदियों को छू रही है। आइए अब अगले मैच की शुरुआत। माइक्रोफोन पे एक नई आवाज, जिन्होंने लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी में भी मेरा साथ दिया था, अब दक्कन ट्रॉफी में भी, फरहाद अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। ये नए मैच की शुरुआत होने जा रही है गांव देवी और बोल फेंक अनस दे दे भाई, दे दे, बोल दे। गांव देवी ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। श्री राम स्पोर्ट को न्योता दिया बल्लेबाजी करने का। देखिए खेलने वाली सभी टीमों को इस बात का ख्याल रखना है कि इसके बाद के जो भी मैचेस रहेंगे वो 4-4 ओवर के मैचेस रहेंगे। खेलने वाली सभी टीमों को इस बात का ख्याल रखना है, इसके बाद के सभी मैचेस 4 ओवर के रहेंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पे प्रेम और मिथुन। गेंदबाजी पर है चेतन। पहले गेंद चेतन की, मिथुन ने हल्के हाथों से ढकेला था गेंद को। केवल एक रन से खाता खुलता हुआ मिथुन का और श्री राम छिन्नी पाड़ा। चेतन अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए प्रेम के लिए। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है। साइड में खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन से खाता खुलता हुआ प्रेम का स्कोर 2 रनों पर पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है चेतन की इस ओवर में। अब दिख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024। अगली गेंद ब्लॉक होल में कितनी अच्छा स्ट्रोक खेला है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। जिमी शुरुआत करते हुए श्री राम छिन्नी पाड़ा। वहीं अच्छी गेंदबाजी देखने मिली गांव देवी स्पोर्ट द्वारा। अगली गेंद चेतन की, सामना करेंगे प्रेम। बैठा की स्ट्रोक, देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद और
पारी समाप्त हो गई प्रेम की। पहला विकेट, पहला झटका लगाए श्रीराम स्पोर्ट को पहले ही ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर में चेतन ने। बैट्समैन आकाश यहाँ पहली 3 गेंदों में 3 सिंगल दिया था। चेतन ने चौथी गेंद पर अपने ओवर की सफलता हासिल की है। चेतन ने बैट्समैन आकाश इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। चेतन की अगली गेंद का सामना करेंगे। गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 3 रनों पर। नपी तुली गेंदबाजी करे इस ओवर में चेतन। बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था जब तक फील्ड करते 2 रन पूरा किया। देखना है तीसरे के लिए जाना चाहते थे, आकाश मना किया। मिथुन ने एक ओवर की समाप्ति रन बने 5, 1 विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल खत्म हुआ है, स्कोर है 5 रन। अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में चेतन ने केवल 5 रन खर्च किए और एक सफलता भी हासिल की है। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज बुद्धार्थ सामना करेंगे मिथुन। गेंद सफल होकर खेलने की कोशिश, देखना डीप से दूर से खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर। एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, रनआउट का खतरा और आउट हो गए मिथुन। बढ़िया फील्डिंग देखने मिली, दूर से गेंद पर पहुंचे थे खिलाड़ी। अच्छा थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के पास और बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली और आउट हो गए मिथुन। दूसरा झटका लगा रनआउट के रूप में श्रीराम स्पोर्ट को 6 रनों पर। नए बैट्समैन सुमित। बुद्धार्थ पहली गेंद कमाल की थी, पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाई है। बुद्धार्थ ने नए बल्लेबाज सुमित सामना करेंगे बुद्धार्थ की अगली गेंद का। अपनी पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं सुमित। गेंद पटकी हुई गेंद, देखना है ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। यही कारण था कि अंपायर ने वाइड करार दिया
वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। अब तक कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला इस इनिंग में। गांव देवी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अब तक का सही फैसला साबित होता हुआ गांव देवी के लिए। अगली गेंद गुड एंड पर बढ़िया गेंद की थी, एक और एक डॉट बॉल। टीम पर गेंद साइड में कट किया, खिलाड़ी थर्ड मैन पर मौजूद है। 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर धीमे धीमे सरकता हुआ 8 रन। बेबी कुछ गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। अगली गेंद सामना करेंगे तो बार फिर से बढ़िया गेंद, एक और एक डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर में बुद्धात अपनी, हालांकि एक खराब गेंद भी की थी इस ओवर में। बुद्धात ने लंबा हिट लेने का असफल प्रयास किया। देखना गेंद काफी समय तक हवा में थी। 1 रन लिया, दूसरे के लिए मन बना रहे थे लेकिन मना किया। आकाश ने एक से ही सहमत। 1 रन की मदद से स्कोर 9 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। धीमी शुरुआत देखने मिली है श्रीराम स्पोर्ट की तरफ से। वहीं अच्छी शुरुआत की है दोनों ही गेंदबाज ने गांव देवी की। गेंद फिर से बढ़िया गेंद अपने फॉलो थ्रो में, अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। रन बने 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर श्रीराम स्पोर्ट को इस गेम में वापसी करनी है, एक महान स्कोर बनाना है, एक फाइटिंग टोटल बनाना है, तो अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ 5 ओवर के मुकाबले में 45 to 50 तक अगर श्रीराम स्पोर्ट पहुंचती तो यह मुकाबला टक्कर का होगा। एक फाइटिंग टोटल जिसे हम कह सकते हैं। ओम प्रकाश बॉलर, नए गेंदबाज ओम प्रकाश, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर है आकाश। ओम प्रकाश अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे आकाश। अब तक 2 डॉट गेंदे खेली आकाश ने अपनी इस पारी में। पहली गेंद, ओहो बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ ओम प्रकाश ने अपने ओवर की शुरुआत की है। अगली गेंद क्लीन बॉल कर दिया आकाश को। ओम प्रकाश ने कमाल की गेंद थी। बट कमाल की गेंद की थी। देखिए पहले ही अपनी हल्का सा रूम बना लिया था शॉट खेलने के लिए। यही कारण था कि गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद विकेटों से जा टकराई और आउट होकर डगआउट लौट रहे आकाश एंड बैट्समैन मुनाल अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अब तक ओम प्रकाश द्वारा
कोई रन नहीं दिया और एक सफलता भी हासिल की अपने ओवर में। ओम प्रकाश की अगली गेंद मुनाल के लिए, लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। फारूक बर्डी के भी अपने अंदाज है। अगली गेंद बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में कितनी टैप किया था गेंद को। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। तीन विकेटों के नुकसान पर। गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा स्ट्रोक खिलाया, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है, लॉग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग। एक रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी करे अब तक ओम प्रकाश अपनी इस स्पेल में। गेंद एक ने मिसफील्ड हुई है, एक रन बना, 2 के लिए दौड़े। ओहो, एक तो करेला ऊपर से नीम चरा, वाइट गेंद और मिसफील्ड के चलते 2 रन और कंप्लीट किए। विदाउट परमिशन बाबू ले रहा है ना यार, कॉपीराइट आएगा ना। गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला है, एक रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर जा पहुंचे। अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। वो एक मैच के लिए सर छोड़ेगी नहीं, एक मैच के लिए छोड़ देने का, तो उसको ऐड कर देंगे। गेंद फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, लोअर फुल टॉस थी, लॉकअप पे खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो पहुंचा है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। सिर्फ अपने क्रीज में पहुंच गए थे मुन्नाल, यही कारण था कि अंपायर ने नकार दिया। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 18, 3 विकेटों के नुकसान पर। आइए अब माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं सिटी क्रिकेट की एक मशहूर आवाज रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमसे विदा ले रहे हैं रफीक, बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं कर सके, आए थे थोड़ी देर के लिए, अब हमसे विदा हो रहे हैं। देखिए 3 ओवर के बाद बने 18 रन, बहुत ही धीमी शुरुआत हम कहेंगे यहाँ पर श्री राम 11 चरनी पाड़ा की। और वहीं पर जोहान स्पोर्ट के शो की बात करें, दक्कन ट्रॉफी, तो मुशफिक क्या ज़बरदस्त आज रेडी होकर आए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि किसी को अपना वक्त देकर आए हैं। लेकिन देखना जो उन्होंने वक्त दिया है वो कितना कारगर साबित होता है, और सवारियां भी उनके पास काफ़ी है। अमायरा स्पोर्ट के कैप्टन और अमान स्पोर्ट के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए तैयार रहना है। फील्डर और अगला टॉस भी हम मुशफिक खान के हाथों से करेंगे, जिन्हें प्यार से लोग मुशी पुकारते हैं। काफी मशहूर पर्सनैलिटी है भिवंडी शहर की, और खास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है मुशफिक। वेलकम, मुनव्वर अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, क्या बात है।
उनके साथ उनके साहबजादे अंसारी परिवार के चचमो चिराग तनवीर अंसारी भी मौजूद है। वेलकम तनवीर। बुद्धार्थ गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहली गेंद वहां पर बहुत ही कमाल की गेंद और बहुत ही अच्छा एक्शन वहां पर बुद्धार्थ का। एक रन बनाए, दूसरे के लिए गए, खतरा हो सकता है लेकिन खराब थ्रो। 2 रन पूरे, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 20-20। वसीम शेख काफी याद कर रहे थे मुनव्वर अंसारी को, तो उनकी याद में दौड़े चले आए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर अंसारी। थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है गांव देवी स्पोर्ट। इस बार अपील, लेकिन अंपायर ने इसे नाकार दिया है। काफी तेज तर्रार अपील थी लेकिन अंपायर का कोई भी इशारा नहीं। डॉट बॉल। आप देख रहे हैं इस वक्त दक्कन ट्रॉफी 2024 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये दूसरा शो, और क्या बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आई है जोहान स्पोर्ट। अनएक्सपेक्टेड जो था वो कर दिखाया जोहान स्पोर्ट ने। पूरी टीम वसीम शेख, खालिद चौधरी, साबुल, जुनैद, मुशफिक खान, वेरी क्यूट एंड हैंडसम। अगला टॉस भी हम मुशफिक खान के हाथों से ही करने वाले हैं। जोहान स्पोर्ट की एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी। बुद्धार्थ राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ इस बार विकेटों के सामने बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू। पिचिंग का भी कोई मसला नहीं था अंपायर को यहां पर आउट करार देने के लिए। लोकल टीम इस वक्त एक्शन में। गांव देवी स्पोर्ट कोंबड़पाड़ा बिल्कुल चैलेंज ग्राउंड के पीछे इनका इलाका है, तो फिर अपने इलाके में दहाड़ना तो बनता है। देखना अगला बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहा है। पंकज। हमारे प्रिंस मूवीज के साईं अक्सर थोड़ा सा घाई में रहते हैं ये। बुद्धार्थी अगली गेंद, वहां पर बल्लेबाज असमंजस में थे, डिफेंस करे कट करे, इसी दुविधा में आगे पीछे गए जब तक गेंद निकल गई। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन फिर से नाकामयाबी। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे आगे जाए पीछे आए। थोड़ा सा एक्शन अगर हम बुद्धार्थ की बात करें तो बहुत ज्यादा ऊपर से गेंदबाजी करें, अच्छी हाइट भी है इनके पास। विकेट गिरता हुआ यहां पर। रन की जल्दबाजी में थे, 1 रन, दूसरे पे रन आउट। नहीं, नट आउट है। 2 रन पूरे किए हैं। 2 की मदद से कितने हुए? 22-22। सॉरी सर। थोड़ा सा स्पीड अप करने प्लीज। गांव देवी स्पोर्ट कम्बड़पाड़ा कितने रन बने हैं? 22-22। थोड़ा जल्दी करना है। मैक्सी गेंदबाजी के लिए अजिंक्य। देखना अजिंक्य किस तरह गेंदबाजी करेंगे। अजिंक्य कदम है।
ये भी कल देर रात टर्फ पे मौजूद थे, अब सुबह चैलेंज ग्राउंड पे। क्रिकेटरों की ये अलग दुविधा रहती है, रात में कहीं दिन में कहीं। फरहाद अंसारी भी देर रात टर्फ क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे थे, सुबह दक्कन ट्रॉफी में जुड़ गए, फिर से शाम में पहुंचेंगे टर्फ क्रिकेट पर। यूट्यूब पर हमारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के जरिए आपको यूट्यूब पर जाना है, दक्कन मूवीज सर्च करना है, या फिर प्रिंस मूवीज। इस बार शॉर्ट अंपुल खेला है, डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है। एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा, लेकिन फिर से 2 रन पूरे। सिर्फ 5 बॉल का आना बाकी है। सुमित स्ट्राइक पे सामना करें गेंदबाज अजिंक्य कदम का। बहुत ही अनोखा एक्शन अजिंक्य कदम का, मानो पहले टहलते हुए आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्पीड हासिल कर रहे। ओह क्या रन अप है। इस बार रुक कर खेला है, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन कैच छूट गया है, गेंदबाज का दिल टूट गया और बल्लेबाज 2 रन लूट गया। क्या बात है। दो की मदद से कितने बने सर? 26-26। इसके बाद एक बेहतरीन मुकाबला हम देखने जा रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन राइवलरी है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। अमायरा बनाम अमान, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्रंट फुट पे आकर अच्छा ड्राइव किया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 रन बनाए दूसरे के लिए। ओहो, तीसरी बॉल पे तीसरा रनआउट मिस हुआ है और तीनों बॉल में 3 डबल। गांव देवी स्पोर्ट कुंभलपाड़ा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अचानक से अफरा तफरी मच गई है मानो। यहाँ पर ओम प्रकाश तो मानो इतने परेशान है कि अब इनका हाथ सर पे नजर आ रहा है, दुविधा में है कि सब कर क्या रहे हैं, मानो गेंद नहीं मछली पकड़ रहे हो तालाब में। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल करके फुल टॉस बनाया, गेंद हवा में। इस बार कोई गलती नहीं की है दिनेश ने, क्या बात है, इतने लोग से मिसफील्ड और दिनेश ने की अच्छी फील्ड। गेंद मजी अच्छी रही है अभी तक अजिंक्य कदम की, और बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज रवि सिंह, क्या बात है। देखिए यही खासियत है श्रीराम इलेवन चरनीपाड़ा में, एक से एक नाम देखने मिलते हैं, आकाश तिवारी, रवि, विजय, पंकज, रवि सिंह। देखिए एक भोजपुरी मूवीज के सुपरस्टार है रवि किशन, लेकिन यहाँ पर रवि सिंह। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अजिंक्य कदम की, एक सफलता भी इन्होंने अब हासिल कर ली है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी डेथ ओवर में बंद कर रखा है अभी तक बल्लेबाजों को। ओ अच्छी गेंद, टॉस अप डिलीवरी थी, समझ नहीं पाए थे हाई एम एक्शन के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाज थोड़ा पहले बल्ला चला बैठे, डॉट बॉल। पप्पू चौधरी साहब भी हमसे जुड़ रहे हैं, वेलकम। चैलेंज के प्रेसिडेंट, आपका भी हार्दिक स्वागत दक्कन ट्रॉफी 2024 में। ओ धीमी गति की गेंद, इस बार गति परिवर्तन, ओ आसान सा रनआउट छोड़ दिया है, 1 रन बनाए दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए चालाकी और 2 रन पूरे। अजिंक्य कदम की गलती महंगी पड़ गई, बाई की शक्ल में 2 रन, 2 की मदद से कितने बने सर? 30 और 31 का टारगेट जो अमन के सामने था, वही गांव देवी स्पोर्ट कुंभलपाड़ा के। आइए लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए मुशफिक खान उर्फ मुशी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। मुशफिक खान नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन वसीम शेख खुद आ रहे हैं इस बड़े टॉस के लिए। एक तरफ है मुनव्वर अंसारी, दूसरी तरफ है अक्षय।
ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों को कहते हुए वहां पर वसीम शेख हेड और टेल। हेड कहने यहाँ पर अक्षय का देखना है, आया भी है हेड, क्या बात है, टॉस को जीत लिया। थैंक यू वेरी मच वसीम शेख। टॉस को जीता अक्षय, क्या करने जा रहे हैं? फील्ड फर्स्ट। फिर से वही फील्डिंग, क्या वही रीजन है कि चेस करने में कंफर्टेबल है आपकी टीम? हाँ, देखिए इससे पहले आप 2 दफा टकरा चुके आई थिंक हमारे स्पोर्ट के सामने और आपको शिकस्त मिली थी, तो कहीं ना कहीं उस हार का बदला होगा, तो सब एक साथ पूरा करने जा रही है अमानी स्पोर्ट्स। हमें नहीं शिकस्त मिली थी। थैंक यू वेरी मच। आइए अब लौट चलते हैं 2-1 से आगे हम लोग। मुनव्वर अंसारी की तरफ। देखिए मुनव्वर, अगर आप टॉस जीतते तो मैं नहीं पूछूंगा क्या करते, कि मैं समझता हूँ आप भी फील्डिंग करते। फर्स्ट ऑफ ऑल दक्कन ट्रॉफी आप खेलने आए हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट नजर आ रहा है, इतना बेहतरीन खूबसूरत टूर्नामेंट, क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है जोहान स्पोर्ट्स, स्पेशली वसीम ने, और सिटी इमर्जिन के जो मेंबर्स है राजू, सहबाज और हमारे प्रेसिडेंट मयूर। तो मैं एक बात सारी टीमों से कहना चाहूँगा कि जो कुछ लोग अलग अलग कमेटी बनाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो ये कमेटी पिछले 6 साल से अच्छा काम कर रही है और सिटी इमर्जिन को बहुत ऊपर लेके आई है। हमारे साथ कम से कम 32 से 36 टीम जुड़ी ये 6 साल के अंदर, तो इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोशिश को नाकाम कीजिए। राजू भाई, सहबाज भाई और मयूर पाटिल के साथ जुड़िए, एक अच्छा टूर्नामेंट है। आने वाले दिनों में कम से कम 15 टूर्नामेंट बैलेंस है जो कि स्टार्ट होगा डीडी पे जार्लिस स्पोर्ट का। और आप जीती जागती मिसाल दे सकते हो कि जोहान ने 4000 रुपया फॉर्म फीस में टी शर्ट स्पॉन्सर किया है, तो आप खुद सोच सकते हो कि सिटी इमर्जिन कौन से स्तर पे जा रहा है। तो कुछ लोगों को ये खटक रहा है, तो मैं वो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसी रंजिश को मिटाते हुए साथ में चलिए, क्रिकेट को ऊपर लाइए, क्योंकि भिवंडी का क्रिकेट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली दोस्त टीम जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अलग अलग कमेटी बनाने के ख्यालात को दूर कीजिए, साथ में आइए, साथ में खेलिए। बहुत अच्छा चल रहा है सिटी इमर्जिन, और अच्छा चलेगा। मेरी बेस्ट विशेष है राजू भाई को और सहबाज भाई को, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। हर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए अच्छा करते, ठीक है कम ज़्यादा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बात कीजिए ना, ऐसे डिसीजन मत लीजिए, टीम क्रिकेट खराब मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुनव्वर अंसारी ने क्या बेबाकी से जवाब दिया है, और वो कहते हैं ना मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऑल द बेस्ट। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, समान स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। आइए माइक्रोफोन पे आपके साथ अब जोड़ेंगे फरहाद अंसारी, मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे काबिल दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम स्पोर्ट ने बनाए 30-31 रनों का लक्ष्य रखा है गांव देवी स्पोर्ट के सामने। ओपनर भेजना है गांव देवी, ओपनर्स को भेजना है। तो नहीं, ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, साई और ऋतिक। नई इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है गांव देवी श्रीराम स्पोर्ट के सामने। स्ट्राइकिंग एंड पर है साई, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ऋतिक। गेंदबाजी पर है
दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में साई और ऋतिक, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज मिथुन। एक 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है गांव देवी। इस मुकाबले में देखना है किस तरह से चेस होगा। दोनों ओपनर बीच मैदान में साई और ऋतिक, पहला ओवर लेकर आ रहे मिथुन। पहली गेंद का सामना करेंगे साई। साई देखना है क्या मचाएंगे तबाही पहली गेंद से या फिर मिथुन। पहली गेंद लेकर गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, लेग बिफोर, लाउड अपीलर, आउट हो गए साई। कमाल की गेंद थी, सिर्फ शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद समझ नहीं पाए। गेंद सीधा पैर से टकराई और अंपायर ने लेग बिफोर करा दिया, आउट हो गया साई। पहला झटका लगा है गांव देवी को साई के रूप में। बैट्समैन कमलेश पहली गेंद पर सफलता हासिल कर ली। मिथुन ने एक फाइट देखने को मिलेगी अगर इसी तरह की गेंदबाजी रही श्रीराम स्पोर्ट की। हालांकि स्कोर उतना बड़ा नहीं खड़ा किया है श्रीराम स्पोर्ट ने, लेकिन गेंदबाजी में अगर इस तरह की गेंदबाजी रही तो एक फाइटिंग जरूर देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। बैट्समैन कमलेश स्ट्राइकिंग एंड पर इनिंग की शुरुआत। गेंद, बढ़िया गेंद देखना है, विकेट कीपर से चूक होती हुई बाय के रूप में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया गेंद की थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए, विकेट कीपर भी समझ नहीं पाया, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद मिथुन की, रिवर्स स्ट्रोक खेला, गेंद गैप में ट्रेवल हो रही है, देखना है दूर से खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, हाँ ना, चलती हुई 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली है। हालांकि तालमेल की कमी थी लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में दोनों ही खिलाड़ी मौजूद, 2 रन। कमलेश अपनी पारी की शुरुआत में ही रिवर्स स्ट्रोक खेला था। अगली गेंद मिथुन की सामना करेंगे कमलेश, इसे हल्के हाथों से खेला है, देखना है, केवल दिशा दिखाई थी गेंद को, 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर 1 रन की मदद से 7 रनों पर पहुंचा है। पहली बार का खेल चलता हुआ पहली गेंद पर सफलता हासिल करने के बाद एक अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूँ अब गांव देवी की। हालांकि एक बाउंड्री भी आई है इस ओवर में बाय के रूप में। आरिफ अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है दक्कन ट्रॉफी 2024 में। गेंद, पटकी हुई गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, देखना है गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्लोअर पटकी हुई गेंद की थी, बाउंसर की थी, समय मिला तो बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए गेंद को भेज दिया 1 बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों की मदद से स्कोर 11 पर जा पहुंचे। पहली ओवर का खेल चलता हुआ अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी इस ओवर की। अच्छी शुरुआत मैं समझ सकता हूँ गांव देवी के अब तक। अगली गेंद केवल टैप किया है,
दूर से खिलाड़ी गेंद पर आए, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया कल्पेश ने, एक ही रन। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, स्कोर है 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सुशील। सुशील पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए ऋतिक के लिए, पहली गेंद और ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, यही कारण था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से जगह बनाई है, देखना है, अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर 16 रनों पर जा पहुंचे, 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। देखिए, अगर यहां से मैं समझता हूं श्रीराम स्पीड को फाइट बैक करना है तो गुच्छों में विकेट लेनी होगी, अगर इस मैच में बने रहना है तो अब विकेट की लाइन लगानी होगी। गेंद फिर से बाउंड, पटकी हुई गेंद की थी, हल्के हाथों से टैप किया, केवल एक रन। एक रन की मदद से स्कोर 17 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल अपनी प्रगति पर। अगली गेंद लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था, निगाहें कहीं और निशाना कहीं, मानो इस तरह से बल्ला चलाया था लेग बाय के रूप में। एक रन और आएगा स्कोर बोर्ड में। स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंद फुल टॉस गेंद है, ऑफसाइड में खेला है, मिसफील्ड, गेंद दूसरे बाउंड पर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 22 रन। अब यहां से जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। अगली गेंद बढ़िया गेंद की थी, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 22। अच्छी गेंद बल्लेबाजी करे ऋतिक अपनी इस पारी में, 3 चौके लगाए अब तक। अब यहां से जीतने के लिए 18 गेंद, 18 गेंद और 9 रनों की जरूरत गांव देवी स्पोर्ट को। नया ओवर लेकर आ रहे एक बार फिर से अपने सेकंड स्पेल
गेंद लंबा हिट लेने का प्रयास किया था, देखना रनआउट का खतरा और आउट हो गए कमलेश। तालमेल की कमी यही कारण था कि दोनों खिलाड़ी एक ही शोर पर चल पड़े थे। आउट हो गए कमलेश। बैट्समैन प्रकाश मिथुन एक बार फिर से अपने ओवर में विकेट के साथ शुरुआत करते हुए पहली ओवर में भी पहली ही गेंद पर सफलता हासिल की थी, इस ओवर में भी पहली गेंद पर सफलता दिलाई है। अगली गेंद मिथुन की सामना करेंगे ऋतिक। दबा हल्के हाथों से ढकेला अपने फॉलो थ्रो में, बढ़िया फील्डिंग, डॉट बॉल। गेंद देखने लायक बिफोर की अपील, आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बैट से लगी थी गेंद, बल्ले से टकराने भर के बाद पैर से टकराई थी बल्लेबाज के। एक रन की मदद से स्कोर 23 रन। गेंद स्ट्रोक खिलाए, खिलाड़ी मौजूद थे, केवल एक रन। 24 रन अब यहां से जीतने के लिए 7 रनों की और जरूरत। और हो गई ना मैच भी खत्म हो गया। 28 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 28 अब यहां से जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत। लिखता हूं बोल दोनों टीम को इधर आना रहेगा के बाद स्टेज के पास। देखिए इस मैच के बाद दोनों टीमों को कोई भी हारे कोई भी जीते आपको वीआईपी स्टैंड की तरफ आना है, इस बात का ख्याल रखते हैं दोनों ही टीमें। मैच खत्म होने के बाद पहली गेंद लंबा स्ट्रोक लिया है, कमेंट्री पैनल को निशाना बनाया था बल्लेबाज प्रकाश ने और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है गांव देवी ने। मेनी कांग्रेचुलेशन गांव देवी, कोमलपाड़ा और हार्ड लक श्री राम स्पोर्ट।